Hello, how are you all? A very good evening to all of you, and welcome to the session. I am Shivam Agrawal, your mathematics mentor. All of you knows that I am Shivam Agrawal with more than 6 years of teaching experience and also motivational coach. And guys, today we will do क्या करने वाले हैं आज हम लोग मॉक टेस्ट पेपर्स जिसमें हम लोग किस किस चैप्टर के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं गाइस। तो मैं आपको बता देता हूँ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आज हम लोग कवर करेंगे इसमें, और हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कवर करेंगे। इसके साथ में हम लोग और क्या करने वाले हैं, तो गाइस हम लोग आज पॉलिनोमियल्स भी पढ़ने वाले हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। और एक चैप्टर और करेंगे जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो गाइस टोटल हम लोग आज 4 चैप्टर्स इस टेस्ट पेपर में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखेंगे ना गाइस, एंड इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे। आई नो दिस। तो अभी हमारे सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ चुका है गाइस। क्या क्वेश्चन है पढ़ लीजिए। कह रहा लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन। देखो भैया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स पहले कर लो काउंट। क्या कर लो भाई? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। आखिर लेटर्स हैं कितने ये तो गिन लो। तो गाइस जब आप इसको काउंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 13 लेटर्स हैं। अभी फेवरेबल कितने हैं हमारे लिए, हमारे काम के कितने हैं गाइस? हमारे काम के इसमें वॉवेल्स हैं, और वॉवेल्स कितने हैं गिन लो भैया। ए वॉवेल होता है, ये भी ए है, ये आई भी वॉवेल होता है, ए और ये आई और ये ओ। देख पा रहे हो ना, यानी कि 6 है। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ, दिस 5 आर वॉवेल्स। तो यहाँ पर 6 वॉवेल्स टोटल आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वॉवेल, दैट मीन्स 6/13 इज द करेक्ट आंसर। गाइस यहीं पर अगर इसने हमसे पूछा होता चूजिंग अ कॉन्सोनेंट, देन हाउ वी कैन फाइंड द कॉन्सोनेंट। अभी कॉन्सोनेंट कितने बचेंगे गाइस? तो आप देख सकते हैं 7 कॉन्सोनेंट्स आर लेफ्ट बिकॉज 6 आर वॉवल्स एंड टोटल आर 13। सो आई होप तुमको एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब ये 52 कार्ड्स क्या है ये तो पता ही नहीं है सर। इनसे भी तुमको मिलवा देते हैं 52 कार्ड्स, देख लो कैसे होते हैं। अगर तुमको रियल में देखना हो भाई तो ये तुमको किसी भी जनरल स्टोर की शॉप पर मिल जाएंगे, इसको परचेज कर लेना और एक बार देख लेना कौन कौन से कार्ड्स होते हैं। लेकिन भैया तुमको परचेज करने के लिए बोल रहे हैं, तुमको खरीदने के लिए बोल रहे हैं, खेलने के लिए नहीं बोल रहे हैं। कहीं खेलने मत बैठ जाना फिर बोलो कि शिवम सर ने बोला था। हाँ मैं पहले ही बोल रहा हूं भाई तुमको, मैं तुमको बोल रहा हूं क्या, ध्यान से सुनो। तो टोटल कार्ड्स होते हैं भाई 52। यस, अभी 52 कार्ड्स होते हैं। अभी इसमें देखो ये पहला वाला है, इसको हम क्या बोलते हैं? डायमंड्स। क्या बोलते हैं? डायमंड। और ये कैसा है कलर में? रेड है। देखो इसमें 26 और 26, ये 26 रेड होते हैं और ये 26 ब्लैक होते हैं। अभी इस रेड में कौन कौन से कार्ड आ जाते हैं गाइस? तो इसमें देख लो, एक तो अपना डायमंड आ गया, और एक अपना कौन सा आ गया भाई? हार्ट्स आ गया। इधर ब्लैक में कौन कौन सा आ गया? एक स्पेड आ गया, और एक भाई इसमें क्लब्स आ गया। अभी क्लब्स कौन सा होता है भाई? ये सेकंड वाला क्लब्स होता है, ठीक है। और ये जो तुम देख पा रहे हो तो हार्ट की शेप में है, तो तुमको पता चल ही रहा होगा कि ये हार्ट है। और भाई इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्पेड्स। तो तुम्हारी समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी से बताओ मुझे। यस तुम्हारी समझ में आ रहा है, दैट्स अमेजिंग। अभी इसके बाद देखो मेन बात, इसके बाद मेन बात क्या है कि ये जो तुमको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं ना, मैं तुमको तुमको यहाँ पर बताता हूँ कैसे 52 कार्ड्स होते हैं। अगर मैं हार्ट्स की बात कर लूं तो हार्ट्स के पास सबसे पहले जैक होता है, क्वीन होती है, किंग होता है और एस। इसको एस बोला जाता है। सुना होगा ना हुकुम का इक्का, दिस इज हुकुम का इक्का। बोलते हैं ना हुकुम का इक्का है मेरे पास, तो हुकुम का इक्का, सो इट इज कॉल्ड एस। 4 कार्ड्स ही होते हैं गाइस। और इसके बाद 2 से लेकर 10 तक हर किसी के पास नंबर होते हैं। यानी कि यहां से कितने कार्ड्स हो गए गाइस? ध्यान से देख लो, 2 से लेकर 10 तक काउंट आप कर सकते हो, 9 कार्ड्स हो गए। और 4 ये वाले कार्ड्स हैं, यानी कि टोटल कार्ड्स होते हैं 13। और गाइस बहुत ध्यान से समझ लो क्योंकि अभी हम लोग इसका बड़ा यूज करने वाले हैं अपने क्वेश्चंस में। तो अभी अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे
कार्ड ड्रॉ किया गया है 52 कार्ड्स में से। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गए 52, राइट। अभी तुमको बोल रहा है फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं वो पता करो पहले। तुमको बोल रहा है कि सर एस नहीं होना चाहिए, किंग नहीं होना चाहिए, वेरी गुड। एस कितने हैं भाई, 4 एस हैं, और किंग कितने हैं, 4 किंग है। यानी कि ये 8 जो कार्ड्स हैं ये नहीं होने चाहिए। तो कितने होने चाहिए भाई, 52 में से 8 को माइनस कर लेते हैं अपन लोग, और अपने पास क्या आ जाता है, अगर हम इसको माइनस कर लेते हैं भाई 44। कितना आ जाता है, 44। यानी कि 44 कार्ड्स हो सकते हैं। अभी लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर एस नॉर किंग। तो ये हो गया गाइस हमारे पास 44/52, दैट मींस 11/13 इज द करेक्ट आंसर गाइस। तो ये तुमको क्लियर हो रहा है ना कार्ड्स का कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। नाउ आ जाते हैं भैया डाइस पर। ये डाइस भी सबने देखा होगा बचपन में जब लूडो खेले होंगे ना। यस, तो ये ऐसा डाइस होता है, सबने देखा है, हिंदी में सबने खेला है लूडो। अभी बोल रहा है कि जब एक डाइस थ्रो किया है इन्होंने ट्वाइस, मतलब 2 बार, तो 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। अभी देखो, जब भी 2 डाइस एक साथ फेंके जाते हैं, एक डाइस 2 बार फेंका जाता है, तो होता क्या है, पहले तो सैंपल स्पेस देखो, उसका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आते हैं, मैं तुमको दिखाता हूं। देखो, हो सकता है दोनों पर 1 1 आ जाए, हो सकता है 1 2 आ जाए, हो सकता है 1 3 आ जाए, हो सकता है 1 4 आ जाए, हो सकता है 1 5 आ जाए, हो सकता है 1 6 आ जाए, हो सकता है 2,1 आ जाए, 2,2 आ जाए, 2,3 आ जाए, 2,4 आ जाए, 2,5 आ जाए, हो सकता है 2,6 आ जाए। 3 के साथ में 1 आ सकता है, सारे नंबर आ सकते हैं। देखो मैं लिख देता हूं आपके सामने सैंपल स्पेस। आ गया, देखो कितने इवेंट्स हो गए, 36 आउटकम्स हो गए। कितने आउटकम्स हैं, 36। अभी देखो तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए। अभी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए गाइस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देख लो ध्यान से। तुमको बोला है 5 कम से कम एक बार नहीं आना चाहिए, नॉट लगा हुआ है बीच में, देख लो। तो पहले तुम वो इवेंट्स देख लो जिसमें 5 आ रहा है गाइस। तो किस किस में आ रहा है, देखो इसमें आ रहा है, 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 इसमें आ रहा है। कितने हो गए, 6 इधर हो गए, 6 इधर, 12 हो गए कि नहीं। नो गाइस, 12 नहीं हुए हैं, ध्यान से देख लो। 6 इधर है और 6 इधर भी है, लेकिन ये 5,5 रिपीट हो रहा है दोबारा। इट मींस कितने हो गए आउटकम्स, 11 हो गए। कितने हो गए, 11। लेकिन 11 में 5 आ रहा है, तुमको बोल रहा है 5 नहीं आना चाहिए, मतलब 36 में से तुमको 11 माइनस करना पड़ेगा गाइस, और ये हो जाएगा 25। तो अपने पास लिखो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। तो देखो 25/30। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, एंड आई होप तुमको ये समझ आ गया होगा। आया कि नहीं गाइस, कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट पेपर के थ्रू भी तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता चलूंगा इन चैप्टर्स के, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी फोर्थ क्वेश्चन आ गया है, सब 1 मार्क के क्वेश्चन है ये। तुमको बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ दिस। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला समझो पहले। मान लो इधर ए है और इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है।
इधर मान लो b है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, एंड यहां पर रेशियो m1 m2 है। नोट कर लो भाई कॉपी में, नोट पहले ही बता रहा हूं तुमको मैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p कितने हो गए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m। आया समझ तुमको कि नहीं? यस। तो ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। अभी तुमसे उसने क्या क्वेश्चन पूछा है वो भी देख लेते हैं। तुमसे उसने पूछा है कि x1 y1 तुमको दे रखा है -1,7 4,-3 रेशियो है 2:3। सॉल्व करेंगे गाइस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी कैसे हम लोग, m1 x2 मींस 2 into 4 प्लस 3 into -1 अपॉन 2 + 3 कॉमा m1 by 2 मतलब 2 into 4 प्लस, सॉरी 2 into 4 नहीं आएगा, 2 into -3 आएगा, और 3 into 7 अपॉन 2 + 3 तो हो गया 8 - 3 अपॉन 5 -6 प्लस 21 अपॉन 20 सॉरी 5। ये हो गया 5/5 और ये हो गया 15/5। दैट मीन्स 1,3 1,3। आया समझ कि नहीं? जल्दी से बता दो यस और नो। तुमको यहां तक समझ आ रहा है कि नहीं मुझे बताते जाओ गाइस। देखो 4 क्वेश्चंस हम लोग ने कर लिए, 20 क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं इस क्लास में। बहुत मजा तुमको आएगा, लेकिन ये बताओ कि तुमको ये क्वेश्चन समझ आ रहा है? यस। अभी फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में तुमको बोल रहा है ये वर्टिसेस है, सब एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं गाइस। आया समझ तुमको? अभी देखो क्या है, ओ इसका क्या ले सकते हो तुम, मिड पॉइंट, क्योंकि डायगोनल्स क्या करते हैं भाई, बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम को, तुमको पता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला तुमको ऑलरेडी पता है, सेक्शन फॉर्मूला से आ जाता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। पीछे के वीडियोस में मैंने तुमको बताए हुए हैं, ठीक है। अब देखो आगे की बात समझो। ओ मिड पॉइंट होगा एसी का कि नहीं होगा, जल्दी से बताओ तुम मेरे को, होगा कि नहीं होगा ओ एसी का मिड पॉइंट? क्यों? क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ अगर हम लिखना चाहें यहां से गाइस, तो क्या आ जाएगा, 1 + x/2 एंड 2 + 6/2। अच्छा ओ गाइस बीडी का भी मिड पॉइंट होना चाहिए। तो यहां से देखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ क्या आ जाते हैं हमारे। तो वो आ जाता है हमारे पास 4 + 3/2 और y + 5। अभी ये क्या है, ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ओ। तो ये इक्वल होने चाहिए गाइस आपस में, यानी कि 1 + x/2 = 4 + 3/2। 2 से 2 कैंसिल, एंड x यहां से हमारे पास आ जाता है गाइस 7 - 1 दैट इज 6। क्लियर और नॉट? x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई है, क्लियर और नॉट? यस। अभी 2 + 6/2 को भी कंपेयर कर लेते हैं हम y + 5/2। 2 से 2 कैंसिल, एंड 8 y + 5। क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से बताओ। यस। अभी तुमको सिक्स्थ क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, और सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देख लेते हैं। कह रहा है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड। अभी देखो nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला समझ लो।
ये फॉर्मूला होता है गाइस, इसको नोट कर लो जल्दी से अगर तुम्हारे पास नोट नहीं है। अब nth टर्म निकालना है तुमको, यानी कि 11th टर्म अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, देखो L कितना है माइनस का 62 माइनस N कितना है 11 माइनस 1, D कितना है तुम्हारे पास माइनस का 3। ये हो गया माइनस का 62 माइनस 10 इंटू माइनस का 3, दैट इज माइनस का 62 प्लस का 30 एंड दैट इज माइनस का 32। जल्दी बताओ तुमको समझ आया कि नहीं आया गाइस, जल्दी से बताओ मुझे, समझ आ रहा है यहां तक तुमको सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा है? यस दैट्स गुड। अभी देखो एक थॉट आ गया कितना अच्छा है यहां पर, डिफिकल्ट डजंट मीन इम्पॉसिबल। गाइस हमको अगर एपी टिपिकल लगती है, हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टिपिकल लगती है, हम छोड़ देते हैं कई बार, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि डिफिकल्ट का मींस इम्पॉसिबल नहीं होता है। डिफिकल्ट का मतलब है कठिन हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये नामुमकिन है या ये इम्पॉसिबल है। समझ रहे हो? इम्पॉसिबल ऑल्सो सेज दैट आई एम पॉसिबल, बहुत पुराना थॉट है, तुमने बार बार सुना होगा, लेकिन केवल सुनते हो गाइस, उसको अप्लाई नहीं करते कभी अपने ऊपर, इसीलिए आज तक तुम परेशान हो। जो लोग परेशान है उनको बोल रहे हो, इस थॉट को बड़े ध्यान से समझो, डिफिकल्ट डजंट मीन्स इम्पॉसिबल। डिफिकल्ट का मतलब इम्पॉसिबल नहीं होता है, डिफिकल्ट का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा टफ है बस। जिनको भी मैथमेटिक्स टिपिकल लगती है ना गाइस, वो ये बिल्कुल भी ना समझे कि ये इम्पॉसिबल है। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात? समझ पा रहे हो कि नहीं? इस थॉट को नोट करो, इस थॉट को नोट करो। आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कह रहा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स विच थर्ड टर्म इज 12, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। यानी कि थर्ड टर्म हमको बोल रहा है 12 है, मतलब ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12 है। नंबर 1 इक्वेशन दे देंगे गाइज इसको हम, और लास्ट टर्म यानी कि ए एन, यानी कि 50th टर्म, क्योंकि 50 टर्म्स है तो लास्ट टर्म 50 हो गया, 106 है। ए प्लस 49d इज इक्वल टू 106। तो ये हो जाएगा गाइस हमारे पास, माइनस कर ले अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को, डी आ गया 2 हमारे पास। देख लो गाइस, ए 8 आ गया है और डी हमारे पास 2 आ गया है। हमको क्या चाहिए? हमको 29th टर्म चाहिए। कैसे निकालेंगे? ए प्लस 28d, यानी कि ए कितना है हमारे पास? 8 है, 28, डी कितना है? 2 है, तो ये हो गया 64। क्लियर हुआ कि नहीं? तुमको समझ आया कि नहीं बताओ गाइस? एपी का क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के तुमको मैं पीछे करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहा है इसका सम निकालना है अप टू 12 टर्म। इसका मतलब एन इसमें 8 हो गया गाइस, ए आपके पास ऑलरेडी माइनस का 7 है, डी आपके पास कितना है? कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो अब एस एन निकालना है तुमको, ठीक है? कैसे निकालोगे? एन अपॉन 2। एन कितना है? 8 है। 12 टर्म्स का सम चाहिए गाइस, सॉरी यहाँ पर 12 लिखना है। 12 टर्म्स का सम चाहिए ना अपने को, यस। तो एन गाइस यहाँ पर 12 है, आई एम सॉरी। एन कितना है? 12, यानी कि 11 इंटू डी कितना है? 4। तो ये हो गया 6 माइनस का 74 प्लस का 44। तो ये हो गया 6 इंटू माइनस का 30 एंड दैट इज माइनस का 180 इज द करेक्ट आंसर। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना।
ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं, आपके इंटरनल एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, कहीं पर भी आ सकते हैं, क्योंकि बहुत एनालिसिस करके मैंने ये मॉक टेस्ट पेपर आपके लिए बनाया है। इसको बहुत ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से करना है। तब तुमको एक क्वेश्चन जगह जगह मिलेंगे ना, तब आकर के कमेंट करके बताना कि मैं सही कह रहा था कि गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। सम ऑफ जीरोस निकालना है तुमको, 1 नंबर में क्वेश्चन है, देखो। माइनस का बी अपॉन है, पता है कि नहीं पता है? ए की वैल्यू कितनी है? 2 है। बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 8 है। सी की वैल्यू कितनी है? 6 है। माइनस का 8/2 दैट इज प्लस का 4। माइनस माइनस का 8 दैट इज प्लस का 4। समझ आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल्फा बीटा तुमको दे रखा है, इसमें जीरोज है इसके। तुमको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना है। तो देखो यहाँ पर एलसीएम ले लो जल्दी से, ये आ गया तुम्हारे पास। अभी देखो एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा इसमें, जल्दी से बताओ। माइनस का बी अपॉन ए, राइट, यानी कि माइनस का 6। अल्फा बीटा कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 2 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा यहाँ रख दो, माइनस का 6, अल्फा बीटा रख दो 2, दैट इज आंसर इज माइनस का 3। तो जल्दी से बताओ, तुमको ये 10 के 10 क्वेश्चन यहाँ तक समझ आ गए कि नहीं आ गए? मुझे जल्दी से बता दो भाई, आ गए ना समझ? तो अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और रह गए गाइस। तुमको यहां तक मेरा क्लास अगर समझ में आ रहा है ना गाइस, तो 1 मिनट तुमसे मैं बात कर लेता हूं। पहले ध्यान से मेरी बात को सुनना गाइस। दिस इज माई अनअकैडमी प्रोफाइल। सी हाउ माई अनअकैडमी प्रोफाइल लुक्स लाइक। And the more important thing is this, here it is 96 followers, but right now I have more than 140 followers. एंड ये तुम ही लोगों ने गाइस इसी वीक में इतने सारे फॉलोअर्स को बढ़ाया है गाइस। इस ये वॉच टाइम भी 25 के प्लस हो चुका है, ये भी गाइस तुम ही लोगों ने किया है। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया है गाइस। बहुत बहुत, जितना मैं कहूं उतना कम है गाइस। तुम लोग इतना प्यार यार मुझे करते हो ना, सच में मैं यही सोचता हूं कि मुझे भी बदले में तुमको कुछ देना चाहिए। और बदले में मैं तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो एक्सेस करने का मौका दे रहा है। लेकिन अगर कोई बच्चा सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहता है, जो आराम से सब्सक्रिप्शन को अफोर्ड कर सकता है, तुम ये सोच लो, तुमको फ्री में अनअकैडमी इतना अच्छा कंटेंट दे रहा है, तो तुम अगर थोड़ा सा खर्चा कर लो तो तुमको क्या मिल जाएगा, देख लो ध्यान से। तुमको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, तुमको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, तुमको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलेंगे, तुमको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा गाइस। 24/7 तुम अपनी पढ़ाई कर पाओगे। इसके साथ ही मैं तुमको एक और बात बता दूं, यहां पर तुमको सारे सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिलता है। केवल मैथ्स नहीं, केवल साइंस नहीं, केवल इंग्लिश नहीं, सारे सब्जेक्ट्स। और जब तुम प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो गाइस, तो तुमको यहां पर मिल जाते हैं, पता है, टॉप एडुकेटर्स। सारे एडुकेटर्स तुमको यहाँ टॉप के मिलेंगे, टॉप क्लास एडुकेटर्स होंगे, जिनके साथ में तुम पढ़ोगे। टॉप फैकल्टी है, टॉप एक्सपीरियंस है, सब कुछ गाइस इनके पास बहुत अच्छा होता है। इसके बाद अगर मैं तुमसे बात करूं, तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप तुमको करना है डाउनलोड, कहां से? प्ले स्टोर से। और उसके बाद तुमको आना है गेट सब्सक्रिप्शन। यहां पर तुमको अपना गोल गाइस सिलेक्ट करना होता है। अगर तुम सीबीएसई क्लास 10th में हो, वेल एंड गुड। अगर तुम कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो गाइस, तो सारा कुछ तुमको यहाँ पर एक्सपर्ट टीचर सिखा देने वाले हैं। इसके बाद गाइस, अगर तुमको टेलीग्राम यूज करते हो, तो गाइस तुम यहाँ पर टेलीग्राम का ये लिंक सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारे पास सारे अपडेट्स आ जाए। अच्छा, अब मैं तुमको ये बता देता हूँ कि अगर तुम सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो तुमको कितने पैसे खर्च करने होंगे। 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन गाइस हमारा 15,000 का है। और इसमें अगर तुम हमारा ये SAGYT ये कोड यूज करते हो ना गाइस, तो तुमको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। यानी कि यही प्लान तुमको मिल जाता है 15,000 के बदले 1500 के डिस्काउंट पे, मतलब 13,1500। तो आई डोंट थिंक कि गाइस ये कोई महंगा प्लान है। अगर तुम इसको पर मंथ जोड़ोगे तो 1100 समथिंग आएगा। समझ पा रहे हो गाइस? 1100 समथिंग आएगा। और तुमको इसमें सोच लो कितना कुछ मिल रहा है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिल रहे हैं। अब ये आइकॉनिक प्लेटफॉर्म क्या है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं गाइस। आइकॉनिक प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि यहां पर तुमको कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिल रही हैं, जैसे पर्सनल मेंटोर मिल रहा है, लाइव डाउट सॉल्यूशन मिल रहा है, पेरेंट कनेक्ट मिल रहा है, और स्टडी प्लानर मिल रहा है। तो गाइस तुम इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ये थोड़ा सा महंगा है, उससे 28,000 का है। लेकिन इस 28,000 में तुमको 10% ऑफ मिलेगा, यानी कि 2800 ऑफ मिल जाएगा।
तो ये प्लान तुम्हारे पास हो जाने वाला है 25,200 का। कितने का? 25,200। लेकिन तुम इसमें कोड क्या यूज करना है तुमको? SAGYT, क्योंकि अगर तुम ये कोड यूज नहीं करोगे गाइस तो तुमको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात? समझ पा रहे हो कि नहीं? यस। तो नाउ लेट्स कंटिन्यू अवर 11th क्वेश्चन। व्हाट इज 11th क्वेश्चन? ध्यान से देख लेते हैं। हमको बोल रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो देख लो भैया, हमने तुमको पहले भी सिखाया है फॉर जीरोस। फॉर जीरोस पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अभी 3 6 18, 18 के फैक्टर हुए 9 और 2। एलसीएम ले, ओ सॉरी, कॉमन फैक्टर ले लो गाइस, 3x आ जाएगा यहां पर। 3x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3। इसके बाद गाइस 3x प्लस 1 को जब हम जीरो के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है माइनस का 1/3। जब हम 2x माइनस 3 को जीरो के इक्वल रखते हैं तो 2x आ जाता है 3 और x आ जाता है 3/2। क्लियर हो रहा है कि नहीं? जल्दी से मुझे बता दो गाइस। तुमको जीरोस निकालने थे, हमने जीरोस निकाल दिए हैं। और इसका जरा वेरिफिकेशन भी देख लेते हैं गाइस। मुझे पता है तुम लोग को बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, तो बेटा इसको वीडियो को शेयर भी करो। शेयर नहीं करोगे तो और बच्चे कैसे देख पाएंगे इस वीडियो? वेरिफिकेशन कैसे करोगे? तो वेरिफिकेशन के लिए पहले ए की वैल्यू लिखो जो 6 है, बी की वैल्यू लिखो जो माइनस का 7 है, सी की वैल्यू लिखो जो माइनस का 3। समझ आया तुमको यहां तक? अभी देखो इसके बाद सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। दैट मीन्स माइनस का 1/3 प्लस का 3/2, दैट इज 6, एंड माइनस का 2 प्लस 9, दैट इज 7/6। अभी इधर देखो, अगर हम इस सम ऑफ जीरोस को माइनस का बी अपॉन करते हैं तो माइनस का बी अपॉन ए बी गाइस 7/6 ही आ रहा है। इसका मतलब ये वेरीफाई हो रहा है गाइस। ऐसे ही तुमको प्रोडक्ट भी वेरीफाई कराना है। प्रोडक्ट क्या होता है? सी अपॉन ए। देख सकते हो माइनस का 3/6 दैट इज माइनस का 1/2। और गाइस इसका अगर तुम प्रोडक्ट करोगे तो यहां से भी दूर से दिखाई दे रहा है माइनस का 1/2 तुम्हारे पास आ जाएगा गाइस। So let's continue our next question. And next question, if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial kx square plus 4x plus 4 such that alpha square plus beta square is equal to 24 and find the value of k. So this is also very simple question guys, लेकिन simple उसी के लिए है जिसने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, जिसने शिवम सर के सारे वीडियोस देख रखे हैं। पॉलिनोमियल के 5 पार्ट्स करवाए हैं, उसमें ऐसे तमाम ना जाने कितने क्वेश्चन मैंने तुमको सॉल्व करवाए हैं, जा करके देख लो। इसके बाद आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं। तो एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा यहाँ से? माइनस का बी अपॉन, यानी कि माइनस का 4/k। अच्छा, अल्फा बीटा कितना आ जाएगा? 4/k। यहाँ तक तुमको समझ आ रहा है? यस। अभी तुमको क्या दे रखा है उसने? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है 24। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है, तुमको पढ़ाया है मैंने। अभी अल्फा बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा माइनस का 4/k है। और 2 अल्फा बीटा कितना है? 4/k है, दैट इज इक्वल टू 24। एंड दिस इज 16/k स्क्वायर माइनस का 8/k इज इक्वल टू 24। एलसीएम ले लो गाइस, यहाँ पर ही हो जाएगा k स्क्वायर, और यहाँ पर तुम्हारे पास आ जाएगा 16 माइनस 8k इज इक्वल टू 24। मतलब ये हो गया 16 माइनस 8k इज इक्वल टू 24k स्क्वायर। 8 से डिवाइड कर दो तो हो गया 2 माइनस k इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। मतलब ये हो गया 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 6 के फैक्टर होते हैं 3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी तुम यहाँ से 3k कॉमन कर लो भाई, तो यहाँ से बना k प्लस 1, माइनस का 2 कॉमन कर लो, बना k प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया k प्लस 1 और ये हो गया 3k माइनस 2। तो k की वैल्यू आ गई माइनस का 1 और k की वैल्यू आ गई 2/3। जल्दी से मुझे बताओ कि तुमको समझ आया कि नहीं? k की तुम्हारे पास गाइस दो वैल्यूज आ गई। जल्दी से बता दो, देखो तुम्हें यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं?
कमेंट करके मुझे बताओ कि तुमको समझ आ रहा है कि नहीं। कोई क्वेरी तो नहीं आ रही है, अगर आ रही है तो शिवम सर को बोल दो, तुमको अभी दूर कर देंगे गाइस। कमेंट करके बता दो मुझे, मैं अभी तुम्हारी क्वेरी को दूर कर दूंगा। यस दैट्स अमेजिंग, किसी बच्चे को कोई क्वेरी नहीं आ रही है। सो लेट्स कंटिन्यू ओवर 13th क्वेश्चन। हाउ वी विल सॉल्व 13th क्वेश्चन। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार हमें इस टाइप के क्वेश्चंस परेशान कर जाते हैं गाइस। तो हमको am दे रखा है इसमें 1/n, क्योंकि mth टर्म है आपके पास 1/n, और आपको nth टर्म दे रखी है 1/m। सो गाइज mth टर्म का मतलब हो गया a प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू 1/n, राइट। और nth टर्म का मतलब हो गया a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 1/m, राइट। सो this is equation number 1 and this is equation number 2. Now subtract both the equation. इक्वेशन 1 में से अपन लोग इक्वेशन नंबर 2 माइनस कर देते हैं, तो हो जाएगा a प्लस m माइनस 1d माइनस a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/n। अब देखो तुमने अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया ना गाइज, तो तुम्हारा क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता है। होता है ना, कुछ चीजें शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती हैं, तो वैसा ही हो जाएगा तुम्हारे साथ, इसलिए ब्रैकेट जरूर लगा देना। जब तुम ब्रैकेट लगा दोगे तब क्या होगा देख लेते हैं। आ रहा है समझ, देखो ए से हो गया कैंसिल, तुम डी कर लो कॉमन, तो तुम्हारे पास आ गया m माइनस 1 माइनस n प्लस 1। देखो 1 से 1 कैंसिल, m माइनस n अपॉन एम एन। अभी m माइनस n से m माइनस n भी कैंसिल, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1/n। यस 1/mn गाइस, कितनी आ गई 1/mn। अभी तुमको क्या करना है, तुमको यहाँ पर इस वैल्यू को रख दो इक्वेशन नंबर 1 में। कहाँ रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। पुटिंग d इज इक्वल टू 1/mn इन इक्वेशन नंबर 1, तो a की वैल्यू भी गाइस यहाँ से यही आ जाने वाली है। a की वैल्यू भी तुम्हारे पास यही आ जाएगी, ध्यान से देखो। तो हमने जब इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया गाइस, तो देखते हैं क्या हो जाता है यहाँ से। तो ये हो गया यहाँ से a प्लस 1/n minus 1/mn is equal to 1/n. So these both get cancelled and a is equal to 1/mn. हो रहा है क्लियर, a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई। नाउ लेट्स मूव टू द mnth टर्म। व्हाट इज mnth टर्म, a प्लस mn माइनस 1d। इट मीन्स a का मतलब क्या है भैया, a का मतलब है 1/mn प्लस mn माइनस 1, और d का मतलब क्या है 1/mn। सो 1/mn प्लस 1 माइनस 1/mn, है ना। ये हो गया कैंसिल, और हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया 1। समझ आ रहा है कि नहीं यहाँ तक, जल्दी से मुझे बता दो गाइज। तुमको समझ आ रहा है यहाँ तक कैसे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। थोड़ी सी ट्रिकी कैलकुलेशंस है, बट अगर तुम ध्यान से करोगे तो कुछ भी टिपिकल नहीं होता है गाइज। अपने ड्रीम्स को फॉलो करना सीख लो, लेकिन अपने ड्रीम्स को फॉलो करने से पहले अपने ड्रीम्स को लिखना सीख लो, अपने ड्रीम्स को बनाना सीख लो, अपने गोल्स को बनाना सीख लो। तुमको हराने वाला कोई बीच में आने वाला नहीं है गाइज, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनो गाइज, अपने ड्रीम्स के पीछे भागना सीख लो, पागल हो जाओ अपने ड्रीम्स के लिए। एक पागलपन तुम्हारे ऊपर सवार हो जाना चाहिए, तभी तुम अपने ड्रीम्स को पा सकते हो गाइस। एक गधा भी घोड़ों की रेस जीत जाता है। मैं तुमको एक स्टोरी सुनाता हूँ गाइस। एक बार एक घोड़ों की रेस होनी थी, तो हर शहर से एक एक घोड़ा वहां पर जाना था उस रेस में। लेकिन एक शहर में घोड़ा नहीं था, किसी कारणवश वहां घोड़ा नहीं अवेलेबल था, और अगले घंटे रेस होनी थी गाइस। तो वहां के जो सरपंच थे उन्होंने क्या किया, वहां पर उन्होंने एक गधे को ला करके खड़ा किया। उन्होंने गधे से कहा कि तेरे को रेस में जाना है। अब गधा क्या सोचता होगा, तुम खुद सोचो, क्या गधा जीत सकता है? क्या गधे को यह लगेगा कि मैं जीत सकता हूं? लेकिन उसको मोटिवेशन दिया जाता है कि भाई तेरे को जाना है और तेरे को ये रेस जीत करके। अब गधा भी बड़ा मोटिवेट हो जाता है और कहता है चलो भैया अब रेस में जाऊंगा और मैं घोड़ों को हरा करके आऊंगा। और वो वक्त भी आ जाता है जब रेस होने वाली होती है, चारों तरफ घोड़े, बीच में गधा। अब वहां जाकर के गधे के हाथ पांव फूलने लगते हैं,
और सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, विसल बजने वाली है और रेस स्टार्ट होने वाली है। आप जानते हैं गधे की क्या स्थिति हो रही है? गधे के पैर कांप रहे हैं, गधे के पैर कांप रहे हैं, बोल रहा है मैं कैसे रेस को जीत पाऊंगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। वो तो चल भी पाई मुश्किल है, इतना फियर उसको सामने से आ रहा है गाइस। लेकिन आप जानते हैं विसिल बजने से 2 ही मिनट पहले क्या हो जाता है? वहां का जो सरपंच होता है वो आधा किलो मिर्ची लेकर के आता है ना, और उसकी पूंछ के पीछे डाल देता है। अब तुम सबको पता होगा कि रिजल्ट क्या हुआ होगा। रिजल्ट की तो छोड़ो, गधा इतना भागता है, इतना भागता है, इतना भागता है कि रुकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आग लगी है। जब आग लगती है ना गाइस, जब ऐसी आग लगती है ना, तो आदमी नहीं रुकता भाई। ऐसी ही आग तुमको लगानी है 100 में से 100 नंबर की। जिस दिन ये आग लगा लोगे, तुमको रोकने वाला कोई नहीं होगा। तुमको रोकने वाले आएंगे भी तो खुद गिर जाएंगे, मगर तुमको रोक नहीं पाएंगे गाइस। ऐसी नॉन स्टॉप रेस तुमको भी लगानी है, मैं ऐसी रेस लगवा रहा हूं। अब तुमको देखना है कि तुम इस रेस में कैसे भाग पाते हो। तुम्हारे मिर्ची डली की नहीं डली अभी, तुम्हारी आग जली की नहीं जली। मेरे बच्चों के तो आग जल रही है। जितने बच्चे इसमें रेगुलर आ रहे हैं ना, उन सबके आग जली है, तभी आते हैं। तुम्हारी आग जली की नहीं जली सोच लो। किस किस के ये आग जल रही है मुझे कमेंट करके बताओ। किस किस को 100 में से 100 नंबर लाने की आग लग गई है? कौन कौन इस घोड़े की रेस में दौड़ना चाहता है? कौन कौन जो शिवम सर रेस लगवा रहे हैं बोर्ड 2021 में 100 में से 100 लाने की मैथ्स में, कौन कौन इस रेस में दौड़ना चाहता है? मैं जानना चाहता हूं, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। यस, तो तुमको 100% मिलेंगे, लेकिन एक शर्त है कि तुमको रुकना नहीं है। तुमको रुकना नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यू हैव टू मूव ऑन एंड मूव ऑन। केवल और केवल तुमको गेट अप करते जाना है, गेट अप करते जाना है, गिव अप नहीं करना है। गेट अप करोगे कि गिव अप करोगे, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तुमको गेट अप करना है, गिव अप नहीं करना है गाइस। एंड आई होप कि तुम 100 में से 100 नंबर ला के दिखाओगे। ये मेरा तुमसे वादा है, ये मेरा तुमसे कमिटमेंट है। लेकिन उसके लिए तुमको वो करना पड़ेगा जो मैं तुमको बोल रहा हूं, हर वीडियो में बोलता हूं तुमको। हर वीडियो को ध्यान से देखा करो, हर वीडियो को शेयर किया करो। तुमको 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता गाइस। आई एम विद यू एंड यू आर विद मी, आई नो दिस। तो जल्दी से वीडियो को शेयर करो। जितना प्यार तुम दे रहे हो, ऐसे ही प्यार करते रहो गाइस। तो 13 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं 14 क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है एस एन इज इक्वल टू 3n² प्लस 7n अपॉन। समझ आ रही है कि नहीं तुमको मेरी बात? यस, दैट्स अ स्पिरिट, दैट्स अ ट्रू स्पिरिट। एंड हमको nth टर्म निकालना है। तुमको nth टर्म का पहले भी फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, Sn - Sn - 1। मतलब यहां पर क्या हो गया भाई? Sn तो तेरे को ऐसे ही लिखने का, Sn तो अपने को ऐसे ही लिखने का है। और Sn - 1 कैसे लिखने का है? n की जगह पर n - 1 का होल स्क्वायर करने का है, और प्लस 7n - 1 अपॉन 2। क्लियर हो रहा है? ये हो गया 3n² प्लस 7n/2 माइनस, इधर देख लेते हैं क्या हो रहा है भाई। 3n² प्लस 3 - 6n। समझ आ रहा है? होल स्क्वायर खोला है, कुछ भी नहीं किया है मैंने सारा। अपॉन में 2 चल रहा है इधर भी। एलसीएम ले लेते हैं भाई। 2 एलसीएम आ जाता है 3n² प्लस 7n माइनस 3n² माइनस 3 प्लस 6n प्लस 7n। सॉरी, माइनस साइन सारे चेंज हो रहे हैं ना। यस, और प्लस का 7। यहां तक तुमको मेरी सारी बात समझ आ रही है कि नहीं? जल्दी से बता दो। अभी 7n से 7n निकल गया, और 3n² से 3n² भी निकल गया भाई। तुम्हारे पास क्या बचता है? यहाँ से 6n बचता है, और प्लस का 4 बचता है, अपॉन में 2 बचता है। यानी कि हो गया भाई 3n+2। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के कम से कम मैंने 50 क्वेश्चन तुमको कराए हैं। पीछे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पार्ट्स खोल लो जल्दी से, और प्लेलिस्ट में तुमको लिंक भी दे रखा है। जल्दी से आ जाओ और सारे वीडियोस को देख डालो गाइस, क्योंकि बोर्ड्स का एग्जाम एक ही बार होता है आपका 10th का। और बोर्ड के एग्जाम में जो मार्क्स लिखे जाते हैं ना मैथ्स में, वो भी एक ही बार लिखे जाते हैं। अब ये तुम्हारा फैसला है कि तुमको वो मार्क्स कितने लिखने हैं। तुमको वहां पर 50 या 60 नंबर लिखने हैं, या फिर 100 नंबर लिखने हैं। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। इट्स योर चॉइस गाइस। सारा खेल चॉइस का है। तुम अच्छी चॉइस भी कर सकते हो, तुम खराब चॉइस भी कर सकते हो। अगर 50-60 लाने हैं तो बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पर। यहां मत आओ गाइस, कहीं भी चले जाओ, कहीं पर जाके भी पढ़ लो। बहुत सारे मेंटर्स पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे चैनल हैं। लेकिन अगर तुमको सच में 100 में से 100 लाना है ना, तभी अनअकैडमी के चैनल पर आओ। तभी यहाँ पर आकर के अपने समय को यूटिलाइज करो, तभी अपने समय को इन्वेस्ट करो, तभी यहाँ पर आकर के वीडियोस को देखो।
मेरी बात को बहुत क्लियरली सुन लो, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं, अगर किसी को बुरा लगे तो लगे भाई। समझ पा रहे हो कि नहीं? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी तुम्हारे सामने आ गया है। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इन द रेशियो 7n+1 और 4n+27। यानी कि तुमको जो सम दे रखा है ना, वो कितना दे रखा है? यस। अभी तुमको क्या बोल रहा है? तुमको बोल रहा है कि 11th टर्म का रेशियो निकालो। ठीक है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। तो मैं तुमको भी पूरा क्वेश्चन ना सॉल्व करा के तुमको डायरेक्ट मैं इसकी ट्रिक बताता हूं अभी, क्योंकि मैं पीछे वीडियोस में इसको बहुत बार सॉल्व करवा चुका हूं तुमको। पुटिंग n इज इक्वल टू, देखो भाई इसकी 2 से मल्टीप्लाई करो, 22 हुआ, एक कम कर दो उसमें से इन अबव इक्वेशन। तो यानी कि तुमको 21 पुट करना है गाइस 7 की जगह, n की जगह पर। अब ये कैसे आता है, ये भी मैं तुमको बता देता हूं, ये क्यों मैंने यहां पर ये लॉजिक लगाया है। तो नीचे तो आ गया 111 और ऊपर आ गया 148। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, 148 रेशियो 11। बट ये मैंने क्यों किया? क्योंकि देखो, जब भी आपको मैं एक बात बता देता हूँ, ये क्या होता है ना, 2m-1/2n-1 होता है एनेक्टम, दो एपीस का, जब आपको सम दे रखा हूं। तो ये मैं ऑलरेडी आपको पीछे की वीडियो में प्रूफ करवा चुका हूं। अगले वीडियो में फिर मैं स्टेप का एक क्वेश्चन लेके आऊंगा, वहां पर मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी इसका दे दूंगा। अगर तुमको अभी भी देखना है कि कैसे आता है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर प्लेलिस्ट में चले जाओ, पार्ट 4 या पार्ट 5 में तुमको ये मिल जाएगा गाइस। ध्यान से समझ आ रही है? अभी अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है गाइस, और इसको देख लेते हैं कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना था। हमको बोल रहा है एक्स की वैल्यू निकालो, हमको 1+4+7+10 डॉट 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 एक्स इक्वल टू 287 दे रखा है। बहुत सिंपल है। अभी देखो हम कैसे निकालेंगे इसको। हमको ए एन कितना दे रखा है? एक्स, क्योंकि लास्ट टर्म है ना, वो क्या फॉर्मूला होता है? a+n-1 d=x। ए कितना है अपने पास? 1। n-1 d कितना है अपने पास? 3 = x। ठीक है भाई, तो ये हो गया 1+3n-3 = x। मतलब ये आ गया 3n-2 अपने पास x। क्लियर हो रहा है? अभी देखो इधर लगाओ फॉर्मूला। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 और 1+, एस एन तुमको दे रखा है 287, ये 2 इधर ले आओ, और इधर भाई एन की जगह पे अपने को क्या करना है पता है तुमको? देखो मैं बताता हूँ। 3n = x+2 है ना, तो n कितना हो गया? x+2/3। यानी कि यहाँ पर रख दो x+2/6, क्योंकि 3 रख दिया, और ये हो गया 1+x। क्लियर हो रहा है? अभी देखो ये क्या हो गया, 2 7 = 14, 2 8 = 16 और 1 17, एंड दिस इज 2 2 5 74 इंटू 6 इधर भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन लोग, तो अपने पास आ जाएगा x² + x एंड +2 + 2x। यानी कि हो गया x² + 3x + 2, और इधर अपने पास आ गया 6 4 = 24, 6 7 = 42 और 2 44, 6 5 = 30 एंड 34। तो ये 3 4 4 आ गया गाइस। ध्यान से एक बार मल्टीप्लाई फिर से चेक कर लो। 6 4 = 24, कैरी लगा 2, 6 7 = 42 और 2 44, कैरी लगा 4 6। यस, एंड 2 माइनस कर लो अगर गाइस इसमें से, तो 3 4 4 2 आ गया। इस 2 को इधर से लेस कर देते हैं, तो ये आ गया x² + 3x माइनस का 3 4 4 2 = 0। अभी हम लोग 3 4 4 2 के फैक्टर्स कर लेते हैं, एंड वो फैक्टर्स क्या आने वाले हैं देख लेते हैं गाइस। अभी ये किससे जाएगा गाइस, थोड़ा सा देख लो उसको, किससे इसको हमको जो है वो डिवाइड करना है। थोड़ा सा इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए गाइस। 3442 राइट, यस। 574 इंटू 6 दैट इज 3 4 4 - 2। अब ये किससे जाएगा गाइस, इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। इसको हम लोग डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि ये किससे डिवाइड हो रहा है गाइस इजीली। दिमाग लगाओ गाइस जल्दी से, किससे डिवाइड होना चाहिए? ओहो, एक मिस्टेक भी हो गई है, आई एम सॉरी। यहाँ पर ये अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, सही है सही है, 2 है, ओके। नहीं नहीं गाइस, एक मिस्टेक हुई है, जब हम इस 2 को इधर ले जा चुके हैं ऑलरेडी मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर तो फिर 3 रह जाएगा। यस, दिस इज द मिस्टेक, दैट्स व्हाई फैक्टर्स नहीं बन पा रहे हम लोग के। आई एम सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग इस 3 को, जब 2 को इधर ले जा चुके हैं, तो यहाँ पर x+2/3 आएगा केवल। क्लियर है? तो यहाँ पर 3 आएगा गाइस। वही मैं सोच रहा हूँ कि ये कुछ गड़बड़ क्यों हो रहा है, इसके फैक्टर्स आ क्यों नहीं रहे। ओके, नो प्रॉब्लम।
तो अभी देख लेते हैं गाइज, इसकी 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 12 एंड 3 7 21 एंड 2 22 एंड दिस इज कैरी लगा 2। तो यहाँ से गाइज हमारे पास आ गया 1722। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसकी मल्टीप्लाई, 574 इंटू 3, यस 1722 एंड 2 इधर माइनस कर देंगे तो ये हो जाता है 1720 एंड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। So finally we get x square plus 3x minus का 1720 equal to 0 एंड 1720 के अभी फैक्टर्स कर लेते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा गाइज यहाँ पर 2 से इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो 2 8 16 एंड 1 इधर आ गया 2 6 12 0 एंड अगेन अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा 430। अगेन गाइज अगर हम 5 से डिवाइड कर लें तो 5 8 40 5 6 30 एंड नाउ 2 43 एंड 43। 2 5 से 10 2 से 20 2 से 40 देख सकते हैं 40 और 43 इसके फैक्टर्स बन चुके हैं हमारे पास। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं गाइस एक्स स्क्वायर। देख लो तुमको स्प्लिटिंग भी करके सिखा रहा हूँ, कोई नहीं सिखाएगा तुमको स्प्लिटिंग यहाँ पर, बट मैं सिखा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी चिंता है मुझे गाइस, तुम्हारी फिक्र होती है मुझे, इसलिए तुमको सिखा रहा हूँ सारी चीजें मैं। और फिर भी उसके बाद भी जब तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं देते ना तो गाइस फिर गुस्सा भी आता है थोड़ा सा। इसलिए लगातार कमेंट्स करते रहा करो, लाइक करो मत करो वो तुम्हारी मर्जी है, मैं कभी नहीं कहता तुमसे करने के लिए, लेकिन भाई शेयर जरूर किया करो। लिंक तुम्हारे पास आ जाता है यहाँ से, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, बस यही है। अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो यही दे सकते हो। तो गाइज एक्स की यहाँ से वैल्यू तुम्हारे पास आ गई है 40। 40 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 17? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। तो लेट कर लो, लेट द पॉइंट एक्स कॉमा जीरो, समझ आ रहा है, एक्स कॉमा जीरो। अब ये कह रहा है ये जो पॉइंट है ना पी, ये इक्विडिस्टेंट है, मतलब ये हो गया कि पी ए और पी बी इक्वल। इसका मतलब एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और 0 + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पीबी। कितना हो गया भाई अपने पास, पीबी हो गया x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 - 9। तो यहां पर लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो गया x² + 4 माइनस का 4x प्लस 25 इज इक्वल टू x² + 4 + 4x + 81। x² से x² कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आओ, माइनस का 8x इज इक्वल टू 81 - 25, दैट इज 56 माइनस का 8x, so we get x is equal to minus का 7। so the point was माइनस का 7,0। तुम्हारी समझ आया कि नहीं, जल्दी से मुझे बता दो, यस और नो। यस, दैट्स गुड। नाउ 3 क्वेश्चंस और बचे हैं गाइस, ध्यान से देखोगे तो ये तीनों क्वेश्चंस भी हम लोग जल्दी से कर लेने वाले हैं। लेकिन तुम लोग गाइस ऐसी कंसंट्रेशन से बैठे रहो, ऐसी फोकस के साथ बैठे रहो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तुम लोग का इतना फोकस देख करके गाइस मेरे अंदर भी मोटिवेशन आ जाता है। तो क्या क्वेश्चन में हमसे कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P divides the line segment joining the points this and this। तो रेशियो हम लोग लेट क्या करते हैं गाइस, तुमको पहले भी बता रखा है के रेशियो 1 हम लोग लेट कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3/4, 5/12 और ये तुमको A दे रखा है, ये तुमको B दे रखा है। A के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं तुमको बता रखे हैं 1/2, 3/2। B के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं तुमको बता रखे हैं 2, -5, ठीक है। अभी देखो आगे की बात समझो। अभी अगर हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालें तो क्या आएंगे, k × 2 + 1 × 1/2 अपॉन k + 1, k × -5 प्लस 1 × 3/2 अपॉन k + 1। तो ये हो गया 2k + ½ अपॉन k + 1। ये हो गया माइनस का 5k + 3/2 अपॉन k + 1। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ P तुमको दे क्या रखे हैं गाइस 3/4, 5/12।
अभी इसको इक्वेट कर लेते हैं अपन लोग, तो अपने पास क्या आ जाएगा भाई, 2k प्लस हाफ अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 3/4, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ऑफ p तो ही है ना दोनों लोग, तो देखो ये हो गया 8k प्लस 2 इज इक्वल टू 3k प्लस 3, एंड वी गेट 5k इज इक्वल टू 1, एंड k की वैल्यू आ गई है 1/5. दैट मीन्स 1:5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 1:5 is the correct answer of this question. समझ आ रही है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर. एंड क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, प्रूव दैट 4, -1, 6, 0, 7, 2 एंड 5, 1 आर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस. इज इट अ स्क्वायर? इज इट अ स्क्वायर? तो गाइस हमको क्या करना पड़ेगा, पहले चारों साइड्स इसकी निकालनी पड़ेंगी. कैसे निकालेंगे? तो पहले ए बी निकाल लो. उसके लिए पहले ए और बी और सी और डी लिख लो जरा. ए कितना है 4, -1. बी कितना है 6, 0. सी कितना है 7, 2. डी कितना है 5, 1. तो ये आ गया ए बी. ए बी कितना है भाई 6 - 4 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 0 + 1 का होल स्क्वायर. तो ये आ गया 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज √5. उसके बाद बी सी निकाल लो. बी सी कैसे निकालोगे, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 + 4, दैट इज √5 यूनिट्स. उसके बाद सी डी निकाल लो. सी डी कैसे निकालोगे, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर. तो ये आ गया 1 + 4, दैट इज अगेन √5. वाओ, 3 साइड्स ऑलरेडी इक्वल आ चुकी है गाइज हमारे पास. इसके बाद हम लोग एडी निकाल लेते हैं. एडी कैसे निकालोगे, देखो भाई 7 - 5 सॉरी 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1 + 4, and that is again √5 units. So guys, जब चारों साइड्स इक्वल हैं, यहाँ लिखो therefore AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. समझ आ रही है तुमको बात? जब चारों साइड्स इक्वल हैं, therefore we can say ABCD is a square. इसका मतलब ABCD स्क्वायर है. तुमसे पूछ रहा है इज इट, सॉरी स्क्वायर नहीं रोम्बस, तुमसे पूछ रहा है क्या ये स्क्वायर है. उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा गाइस, इसके डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे ए सी और बी डी, जो कि इक्वल नहीं आएंगे इसमें, मैं तुमको पहले ही बता रहा हूं. तो इसलिए ये स्क्वायर नहीं हो पाएगा गाइस. नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, एंड दैट इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन. What does this word means? Trisection. What is trisection? Three equal parts. To divide a line in three equal parts is called trisection. And if we see, the line segment was -3, and 6, 3. And the points were P and Q. So we will let P and Q. अभी देखो B कितना है, सॉरी B मतलब फिर यहाँ पर जब PQ है तो यहाँ पर आप R और S ले लो, ठीक है. अभी देखो R के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पहले अपन लोगों को. तो क्या करते हैं हम लोग, एक फिगर बना लेते हैं दूसरा यहाँ पर, और इसको लिख देते हैं -3, अभी आर के लिए रेशियो क्या हो गया गाइस, 1 था ना, तो 1:2 हो गया. तो यहाँ से हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर निकाल लेते हैं, क्या आएगा देख लेते हैं. m1x2 मतलब 1 × 6 प्लस 2 × -3 अपॉन 1 + 2, और इधर आ जाएगा 1 × 3 प्लस 2 × 9 अपॉन 1 + 2, that is 6 - 6 upon 3, and that is 3 + 18 upon 3. That means 0, 7. यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर हो जाते हैं गाइज हमारे पास 0, 7. अभी हमको कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस भी चाहिए.
वो कैसे निकालेंगे देखो, अभी उसके लिए एक और फिगर बनाओ यहाँ पर। एस आर सॉरी क्यू एंड पी। अभी तुमको एस के कोऑर्डिनेट चाहिए तो रेशियो हो जाएगा तुम्हारे पास 2:1। क्या हो जाएगा? 2:1। एंड हाउ टू सॉल्व दिस नाउ? पी के कोऑर्डिनेट्स है, लिख लो -3,9 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स लिख लो 6,3। तो ये हो जाएगा भैया तुम्हारे पास। ध्यान से देखो भाई, तुमको समझ में आ जाएगा अभी। यस, 2 × 6 +1 × -3 अपॉन 2 + 1, and here it is 2 × 3 +1 × 9 upon 2 + 1. That means 12 - 3 upon 3, and here it is 6 + 9 upon 3. That is 9 upon 3 and 15 upon 3, and we can say it is 3,5. सो गाइस, जो हमारे फाइनल आंसर्स आ चुके हैं आपके सामने, आप देख लीजिए। एक का आंसर आया 0,7 और एक का आंसर आया 3,5। तो ये हमारे इसके करेक्ट आंसर्स हैं दोनों के। एक बार इस वीडियो का फ्लैशबैक, इस क्लास के फ्लैशबैक की तरफ चलते हैं जल्दी से। और आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कितना काम किया है एक बार देख लेते हैं जल्दी से। हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी का था, जिसमें हमने आपको एसोसिएशन में वॉवेल्स निकालना सिखाया। सेकंड क्वेश्चन में हमको डेक ऑफ कार्ड्स का क्वेश्चन था, जिसमें हमने आपको 52 कार्ड्स एक्सप्लेन किए। फिर हमने आपको बताया नाइदर अ किंग नाइदर अ एस कैसे निकालेंगे। इसके बाद हमने 2 डाइस के आपको सैंपल स्पेस सिखाई और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करवाया। फिर हमने आपको सेक्शन फॉर्मूला समझाया, सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन सिखाया। उसके बाद हमने आपको पैरेललोग्राम का एक क्वेश्चन बताया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें। और ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड से अगर हमें कोई टर्म निकालना होता है गाइस, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे इसके बाद। इससे पहले हमने आपको बीच में एक मोटिवेशनल थॉट बताया था, डिफिकल्ट डजंट मीन्स इम्पॉसिबल। छोटा कोटेशन है, और छोटा कोटेशन जरूर याद करा करो। छोटे छोटी बातें आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। क्वेश्चन नंबर 7 हमने आपको सिखाया था, एनसीईआरटी क्वेश्चन है जबकि ये, और इसका आंसर आ रहा था 64। आपको 50 टर्म्स दे रखे थे, लास्ट टर्म दे रखा था। आपको सम निकलवाया था नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो माइनस का 180 आया था। इसमें आपको सम ऑफ जीरोस पूछा गया था, 1 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत जल्दी आंसर आ गया था। फिर आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कैलकुलेट करना था, वो एलसीएम लेके आ गया था। फिर उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने थे, और आपको उसको वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स भी करना था। उसके बाद हमको के की वैल्यू निकालनी थी, जो हम लोगों ने निकाल ली थी बहुत आसानी से। फिर क्वेश्चन नंबर 13 पर हम आए थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसमें हमने आपको एम और एन टर्म जब दे रखी होती है, तो आपको एम एन टर्म कैसे निकालना होता है सिखा दिया था। फिर उसके बाद हम आ गए थे 13th क्वेश्चन पर, जो हमने ऑलरेडी कर लिया था। फिर हम आ गए थे 14th क्वेश्चन पर, जिसमें आपको एन टर्म निकालनी थी। इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी मैं हजारों क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ पीछे के वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कह रहा है सम दे रखा है, और आपको रेशियो निकालना है 11 का। उसके बाद ये एक्स निकालना था। ये भी बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसको आपको ध्यान से समझना है। उसके बाद 17th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 17th क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देख लेते हैं। पॉइंट निकालना था एक्स एक्सिस पर, जो इक्विडिस्टेंट था ए और बी से, जो हमने इजीली निकाल लिया था। एनसीईआरटी क्वेश्चन ये भी है। फिर रेशियो निकालना था, जो कि सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हम निकालते हैं, वो भी आपको निकलवा दिया गया 1:5। फिर उसके बाद हमने 19th क्वेश्चन किया था, जिसमें हमसे कह रहा था क्या ये वर्टिसेस है रोम्बस की, या प्रूव करना है आपको। क्या नहीं है, प्रूव करो। वो प्रूव हमने कर दिया था, चारों साइड इक्वल आ गई थी। फिर उसने हमसे पूछा था ये स्क्वायर है कि नहीं, तो स्क्वायर नहीं था गाइस, क्योंकि इसके डायगोनल इक्वल नहीं आएंगे। आप निकाल करके देख सकते हैं, मैंने आपको निकाल करके नहीं बताए थे। एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज find the coordinates of the point of trisection of the line segment joining the points P minus का 3,9 and Q 6,3. And at last I want to again say you thank you guys. एंड अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी का, तो मेरा कोड लगाना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। मेरा कोड क्या है आप सबको पता है, SAGYT। व्हाट इज माय कोड? SAGYT गाइस। सो एट लास्ट आई वांट टू से ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे गाइस। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं,
कि आप लोग इस क्लास को डेली सुनने यहाँ पर आते हो। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है गाइज, और आप लोग ऐसे ही आते रहो, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं ना, उन सबको भी लाते रहो गाइज। ये मेरा कोड है, देखो आपको स्क्रीन पर फिर से एक बार दिखाई दे रहा होगा, SAGYT, दिस इज माई कोड, एंड यूज दिस कोड टू गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। क्लियर हो रही है कि नहीं बात, मुझे जल्दी से बताओ, सबको मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है? दिस इज माई कोड, जहां से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। सो एट लास्ट अगेन, आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, राधे राधे, एंड ऑल द बेस्ट।